सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता, बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है अकेले, इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके साथ बैठूं तो वो वहाँ से उठ जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। इससे तो अच्छा है मैं जाऊँ ही नहीं खाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये छुआछूत क्या है ये सब। ये सब घटना कोई पुरानी नहीं है, बल्कि आज भी हो रहा है। 21st सेंचुरी का ये भारत चंद्रयान भेज रहा है। हमारे आईटी एक्सपर्ट पूरे दुनिया में छा रहे हैं और हमारे शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। और इसी देश का एक बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल में झाड़ू लगाता है क्योंकि वो नीची जाति का है। भारत का संविधान कहता है सब बराबर है, पर क्या समाज ये मानता है? नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के मुताबिक हर दिन औसतन भारत में लगभग 10 दलितों की हत्या होती है। वहीं हर 18 मिनट पर एक दलित पर कोई न कोई अपराध होता है। 2019 एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल कास्ट के खिलाफ रजिस्टर्ड क्राइम की संख्या 50,000 से अधिक थी। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड थी, सोच लीजिए कि ऐसी कितनी जो दबा दी गई। मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बता रहा हूँ जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। राजस्थान की डेल्टा में गवाह एक 17 साल की होनहार लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती, उसे हॉस्टल वार्डन द्वारा सेक्सुअल अब्यूज किया गया। उसके बाद उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे सुसाइड बताया, लेकिन वो केस आज भी जारी है। हाथरस गैंगरेप केस तो आप लोगों को याद ही होगा। 2020 की यह घटना जहां पर एक 19 साल की दलित लड़की को 4 अपर कास्ट लड़कों ने गैंगरेप किया। उसकी जुबान काट दी गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। बाद में पुलिस द्वारा सबूत को मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया गया। उसके परिवार वालों को रोने तक नहीं दिया गया। ऐसे ही ये कहानी है रोहित वेमुला। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्टूडेंट रोहित ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट। क्या मेरिटोक्रेसी की बात करने वाले इस देश में किसी की जाति उसकी जान लेने के कारण बन सकती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि SC/ST स्टूडेंट को एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार टीचर उनका नाम सही तरह से नहीं लेते। आज भी कई सरकारी स्कूलों में दलितों को अलग बैठाकर खाना खिलाया जाता है। एक टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपर कास्ट के बच्चों के पैर तक छूते हैं और दलित बच्चों को दूर रखकर पढ़ाते हैं ताकि उनका टच ना हो। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीजें सिर्फ गाँवों तक ही सीमित है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर जाति का भेदभाव नहीं होता है। अर्बन इंडिया में कास्टिज्म छुपी हुई है पर है बहुत खतरनाक। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार टॉप 100 कॉर्पोरेट कंपनीज में मैनेजमेंट लेवल पर SC/ST की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2% से भी कम है। शादी.com, भारत मैट्रिमोनी जैसे शादी के एप्लीकेशन पर भी कास्ट का फिल्टर लगा होता है ताकि लोग अपनी ही कास्ट में शादी करें। आज भी इंटर कास्ट कपल को ऑनर किलिंग का बहुत अधिक खतरा रहता है, जबकि एक तरफ राज्य सरकार इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट कर रही है। कुछ और सर्वे हैं जो आपको और ज्यादा हट करेंगी, जैसे कि 27% इंडियंस अभी भी मानते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज अनएक्सेप्टेबल। वहीं 52% इंडियंस ये कहते हैं कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका पड़ोसी एक दलित हो। वहीं 72% ग्रामीण लोग अभी भी फूड शेयरिंग और फेस्टिवल्स में कास्ट बेस्ड रूल को फॉलो करते हैं। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार 47% ब्राह्मण ने ये कहा कि वे दलितों के हाथ का खाना नहीं खा सकते। अब इन सब चीजों पर नियम तो है, जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत गैर कानूनी है। कास्ट एक लेवल नहीं, एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। एक दलित बच्चा यह जानते हुए बड़ा होता है कि वह कमतर, जबकि एक अपर कास्ट का बच्चा प्रिविलेज के साथ बड़ा होता है। उसे शायद कभी ये पता भी नहीं चल पाता कि प्रिविलेज क्या होता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको खत्म हम ही कर सकते, लेकिन उससे पहले हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कास्टिज्म आज भी एग्जिस्ट करती है और हमें यह प्रण लेना होगा आज के बाद हम कभी भी कास्टिज्म का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई भी बड़ी बात हो। देखो यार, इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी कास्ट का हो चाहे किसी धर्म का हो, वो कहीं पर भी, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्लासरूम हो या कोर्ट रूम हो, वहां पर अपने कास्ट के डर के वजह से वो अपने आप को कम फील ना करे। वैसा माहौल बनाना पड़ेगा हम लोग। कास्ट के नाम पर कोई ना मरे, कोई ना झुके, बस इंसानियत बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कास्टिज्म खत्म हो जाए तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।